लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्टों का शेयर हॉरर देख लो। केरला में आज तक कोई राइट विंग पार्टी की सरकार नहीं रही। सिर्फ या तो कांग्रेस की सरकार रही है जो कि सेंटर लेफ्ट है, या फिर कम्युनिस्टों की और लेफ्टिस्टों की सरकार रही है। उसके बावजूद भी केरला ने रिसेंटली एक्सट्रीम पॉवर्टी को कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया। खत्म, फिनिश, खलास। आई मीन इमेजिन द शेयर हॉरर ऑफ इट। 2021 में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में डिसीजन लिया, माइंड यू, पहली कैबिनेट मीटिंग में डिसीजन कि हम एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। और इस डिसीजन लेने के 2 महीने के अंदर अंदर इस पे काम शुरू हो गया ऑफ आइडेंटिफाइंग द एक्सट्रीम पुअर। क्योंकि ये जो एक्सट्रीम पुअर होते हैं अक्सर इनके पास कोई कागज शागज नहीं होते, इन पे कोई आधार साधार नहीं होता। तो ग्रास रूट लेवल से, ग्राउंड अप लेवल से इनको आइडेंटिफाई किया गया, क्रॉस चेकिंग हुई और उसके बाद इनके पेपर शेपर बनाए गए, इनको खाना मुहैया कराया गया, हर फैमिली के लिए माइक्रो प्लान्स बनाए गए, खाने के साथ साथ शिक्षा और चिकित्सा और स्वास्थ्य भी मुहैया कराया गया। नरेगा के तहत इनको रोजगार दिए गए, घर दिए गए, बच्चों के लिए एजुकेशन के पर्पसेस के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट दिया गया। और इन सब काम में कुल मिलाकर 1000 करोड़ रुपए खर्च आया। कितना? मात्र 1000 करोड़ में एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म, फिनिश। तो ये जो निशांत मेहता जैसे नल्ले इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जो ऐसी बकवास फैलते हैं, उनको इससे सीखना चाहिए। तुम अरबों रुपए भी क्यों ना लगा दो, फिर भी दुनिया से गरीबी खत्म नहीं कर सकते। तुम कुछ भी कर लो, समाज से कभी भी गरीबी खत्म नहीं कर सकते। न जाने कितने अरबपति ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज ने बिलियंस नहीं ट्रिलियंस में पैसा बहाया है, फिर भी सॉल्व नहीं कर पाए इस इशू को। अब केरल सरकार की सक्सेस को लेकर के भाजपा के नेता का कहना है कि भाई एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन जो हुआ है केरला में, इसमें केंद्र सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स है उनको क्रेडिट जाना चाहिए। और दूसरा उन्होंने बोला कि केरला में पहले ही पॉवर्टी कम थी, 2014 में भी एक्सट्रीम पॉवर्टी कमी थी, तो उसको इरेडिकेट करने में इतना लंबा समय कैसे लगा दिया केरल सरकार ने। तो भाई साहब, अगर केंद्र सरकार की वेलफेयर स्कीमों का इसमें रोल है, तो उन स्कीमों ने इतना लंबा टाइम कैसे लगा दिया केरला में एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेट करने में। 2021 में जब डिसीजन लिया केरल सरकार की कैबिनेट ने टारगेटेड एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन का, उसके बाद ये क्यों हुआ है? सबसे पहले तो इसका जवाब देना चाहिए। और दूसरी बात, 2014 से पहले तो भाजपा केंद्र सरकार में भी नहीं थी, और केरल की राज्य सरकार में तो कभी कोई राइट विंग सरकार रही ही नहीं, सिर्फ लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्टों की सरकार रही है। तो अगर 2014 में भी केरल में गरीबी कम थी, तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? लेफ्टिस्टों को और कम्युनिस्टों को। पर यह बात बड़ी कन्वीनियंटली राइट विंग वाले इग्नोर कर देते हैं। ये सुबह शाम चीखते रहेंगे अगर लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट पावर में आ गए तो एमसीबीसी हो जाएगी। पर भाई साहब, आप कहीं पर भी इंडिया में रिकॉर्ड नहीं दिखा सकते जहां हमेशा राइट विंग की ही सरकार रही हो और वहां पर पॉवर्टी इरेडिकेट हो गई हो। तीसरी बात, लेफ्ट और राइट दोनों ही एग्री करते हैं कि पॉवर्टी इरेडिकेट हो रही है ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ड्यू टू गवर्नमेंट एक्शन। कोई क्रेडिट नहीं दे रहा फ्री मार्केट्स को, कैपिटलिज्म को। तो ये जो मिल्टन फ्रीडमैन, आयन रैंड, हायक, मिसेस रॉथबार्ड इनके खोदे बनते हैं, इनको भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए। राज्य ही रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए। आप ब्लेम करना बंद कर दो गरीबों को कि ये काम नहीं करना चाहते इसलिए गरीब है, या फिर लक्ष्य चौधरी के हिसाब से गरीब इतना सेक्स क्यों कर पा रहे हैं। आप साला वैसे तो इतने लोन निकाल लो, गरीब सेक्स कैसे कर पा रहा है भाई? कैसे इतने बच्चे हो रहे हैं?